फिर से एनईईटी में पेपर लीक। एक्चुअली पेपर तो हर साल ही लीक हो जाता है, बस ये बात लीक नहीं हो पाती कि पेपर लीक हुआ है। हमारी गवर्नमेंट का काम अब पेपर को लीक होने से बचाना नहीं रह गया है, बल्कि पेपर लीक हुआ है इस बात को छुपाना हो गया है। पर सबसे अजीब बात यह है कि वो कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको कि ये पेपर जो लीक होते हैं उनको ख़रीदना होता है, वो कुछ पैसे दे करके ख़रीद लेते हैं। जहाँ तक मैंने न्यूज़ में देखा कि ये पेपर 5 लाख से शुरू हुआ था और 30,000 तक पहुंच गया। लोग 5 लाख में भी ख़रीद रहे हैं उसी पेपर को और 30,000 में भी ख़रीद रहे हैं। जिनको पेपर मिल गया वो सोच रहे हैं कि हमने तो पैसे इसमें इन्वेस्ट कर दिए हैं, अब पता नहीं ये वाला क्वेश्चन मैच करेगा या नहीं करेगा, चलो इसको भी बेच देते हैं और उसी पेपर को बेच करके भी पैसे बना लेते हैं। तो बेसिकली आप पैसे बनाना चाहते हो। और ये मेडिकल साइंस जो है, मतलब आप मरीजों का इलाज करते हैं, स्टार्टिंग तो आपकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही होती है, आपको ट्रेनिंग लेनी होती है और उसके बाद आप कई सालों की मेहनत के बाद और डिग्रीज़ और कई सारे एग्ज़ाम पास करने के बाद ही आप डॉक्टर बनते हैं। और ये कोर्स कोई आसान सा कोर्स नहीं है, सबसे ज़्यादा कठिन कोर्स है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ये कॉपी और पेन पे चलने वाला नहीं है, या कोई जैसे इंजीनियरिंग में हम मशीनों पर एक्सपेरिमेंट करना सीखते हैं, यहाँ पर इंसानों पे एक्सपेरिमेंट होता है। आपको पुरानी लाशें होती हैं जिनको कैंडेवर हम कहते हैं, उन उन कटे कटे हिस्सों पर एक्सपेरिमेंट करके सिखाया जाता है। स्टार्टिंग में कई स्टूडेंट जो हैं वो ये सब झेल नहीं पाते हैं, कई लोगों को ये करियर ही छोड़ना पड़ता है। हमारे बहुत ही फेमस साइंटिस्ट जेसी बोस जो थे, उनको मेडिकल करियर छोड़ना पड़ गया था सिर्फ इस वजह से, क्योंकि वो जो ह्यूमन बॉडी से उसके कटे हुए पार्ट देखने के बाद वो विचलित हो जाते थे, वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लग जाते थे, तो उनको वो छोड़ना पड़ा और फिर वो फिज़िक्स में उन्होंने अपना करियर बनाया। तो अगर आपको पैसे ही बनाने हैं तो मेडिकल साइंस जो है, ये जो पूरा मेडिकल का कैरियर है, ये तो एक सोशल सर्विस की तरह है। 4-4 8-8 घंटे ऑपरेशन करते हैं उतने रिस्क के साथ। आप 2 घंटे ढंग से पढ़ाई नहीं कर सकते हो और चले हो आप डॉक्टर बनने के लिए, जहाँ पर 8-8 10-10 घंटे की ऑपरेशन करनी होती है। लोग दिन भर मरीज आते हैं, उन मरीजों को देखना होता है। आपको क्या लगता है कि ये इस प्रोफ़ेशन में जाके आप बहुत अमीर बन जाओगे, बहुत पैसे बनाने लग जाओगे, चलो इसमें इन्वेस्टमेंट करके हम ये पेपर लीक वाला ले लेते हैं और एग्ज़ाम पास करके डॉक्टर बन जाएँगे, फिर पैसा ही पैसा होगा। इन चक्करों में पड़े हो क्या? मेडिकल साइंस जो है वो बेसिकली एक सोशल सर्विस है। हाँ, इसमें थोड़ा-सा स्टेटस होता है, थोड़ी इज़्ज़त मिलती है, लेकिन अगर आपको पैसे ही बनाने हैं, ओके, आप पढ़ना नहीं चाहते हो, बिना पढ़ाई के ही डॉक्टर बन जाना चाह रहे हो, तो ऐसे ख़याली पुलाव आप पका सकते हो, लेकिन ऐसा है नहीं। आप वहाँ मेडिकल कॉलेज के एग्ज़ामिनेशंस में फिर फ़ेल होने लग जाओगे। जब यहाँ क्वालीफ़ाई नहीं, एंट्रेंस ही नहीं क्वालीफ़ाई कर पा रहे हो, तो वहाँ पर क्या ही कर लोगे। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया पे प्लेटफ़ॉर्म खुले हैं, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। आप यूट्यूब पर अपना एक अकाउंट बना लो, उसके लिए कहीं कोई पैसा भी नहीं देना है और ब्लॉगर ही बन जाओ। ओके, कुछ पैसे हैं तो आपने गूगल ऐड चला लेना। तो ब्लॉगर, आपको पता है कई सारे डॉक्टर मिल करके जितना पैसा कमाते होंगे वो एक अकेला ब्लॉगर कमा लेता है। आप किसी भी ब्लॉगर का देख सकते हो कि वो कितना पैसा, कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितनी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं। तो अगर आपको पैसा ही चाहिए तो कुछ ढंग का करियर आप उसके हिसाब से चुनो। आप सोशल सर्विस की चीज़ें, मेडिकल साइंस में भी आप चाह रहे हो कि मुझे कहीं से लीक पेपर होके मिल जाए, मैं एग्ज़ाम पास कर जाऊँ, डॉक्टर बन जाऊँ और किसी तरीके से 4 साल में डॉक्टर बनने के बाद ढेर सारा पैसा बनाने लग जाऊँ। तो ऐसे ख़याली पुलाव से बाहर आप निकल जाओ और अगर आपको सही में पढ़ाई कर रहे हो तभी इस एग्ज़ाम का फॉर्म भी फिल करो, नहीं तो फालतू के इन फॉर्म को फिल करके झूठ मूठ के चक्करों में मत पड़ो। इससे अच्छा है कि कोई और काम कर लो। पैसा बनाना है तो कुछ और कर लो, कोई बिजनेस कर लो। ज़्यादा पैसे हैं तो बिजनेस स्टार्ट कर लो, बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे हैं, चाय वाला तो पुलाव वाला तो पकौड़े वाला, ऐसे बहुत तरह के बिजनेस हैं मार्केट में जो स्टार्टअप हैं।
तो आप भी स्टार्ट कर लो कुछ। सो हमारे कंट्री में ये एग्ज़ामिनेशन ना हुआ, कमाने खाने का धंधा बना दिया इसको। ये एक तरीका था उन स्टूडेंट्स को ढूंढ निकालने का जो एक्चुअली में मेडिकल साइंस में इंटरेस्टेड हैं, जो आगे जा कर के कुछ ऐसे क्रिटिकल पेशेंट जो हैं, जो हमारे सोसाइटी में लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको ट्रीट कर सकें। ना कि वैसे लोगों के लिए है जो लीक हुआ कोई भी एग्ज़ामिनेशन पेपर कहाँ लीक हो रहा है, कहाँ से उस पेपर को ख़रीद लें, कितने में ख़रीद लें, फिर उसको बेच लें। ये खरीदने बेचने के काम में अगर आप लगना चाहते हो तो बिजनेस कर लो, बहुत सारा पोर्टल खुला हुआ है, ई कॉमर्स स्टार्ट कर लो, ब्लॉगर बन जाओ, बहुत तरह की चीज़ें हैं कर लो। गेम खेलते हैं लोग, गेमिंग के वीडियो लाइव स्ट्रीम करके दुनिया भर के पैसे बना रहे हैं। तो पैसा ही बनाना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। इन पढ़ाई करने वालों को के जो की जो मेहनत है उस पे पानी फेरने में क्यों लगे हो? ये सोशल सर्विस का काम है मेडिकल साइंस, उसमें भी घुस रहे हो। हाँ, मानता हूँ कि कुछ तो पैसा ज़रूर है इसमें, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा पैसा दूसरे फील्ड्स में है, आप वहाँ जाके ट्राई करो। और उन लोगों से मुझे कहना है कि आप आखिर क्यों अपने ही मेडिकल सिस्टम को ख़राब करने में लगे हुए हैं? वो कौन से लोग हैं जो ये पेपर लीक करवा रहे हैं? कल को ऐसे ही पेपर लीक वाले जो डॉक्टर आपको मिलने वाले हैं, हो सकता है कि वो मेडिकल कॉलेज में भी उनका कुछ जुगाड़ हो, कुछ उससे एग्ज़ाम पास करके डॉक्टर बन जाएँ। ऐसे ही कोई डॉक्टर आपका ऑपरेशन कर रहे हों, आपके बच्चों का ऑपरेशन करके उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो ख़राब कर दें। क्योंकि इस तरीके से जो जाएगा और डॉक्टर बनेगा, ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज़ है। और इसको इस तरीके से जो सिस्टम हमने बना करके खड़ा कर रखा है, इसमें हर साल पेपर लीक कैसे हो रहा है। हम अ, अपने लिए ही खुद गड्ढा खोद रहे हैं, जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काटने में लगे हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको लगता है कि वो डॉक्टर अगर बन जाते हैं तो बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। तो अचीवमेंट उन्हीं के लिए है सिर्फ जो एक्चुअली में मेरिट से पास हो रहे हैं, उनको अचीवमेंट नहीं होगा। उनको पता है कि हम कैसे पास हुए हैं। और वो अगर डॉक्टर बन भी जाएंगे तो वो वहाँ भी स्ट्रगलर ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन पास करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फिर वो, आपने सुना होगा कि मेडिकल कॉलेज में बच्चे जो है वो पास नहीं कर पाने की वजह से कोई सुसाइड कर रहा है, तो कोई बीच में कोर्स छोड़ करके चला जा रहा है, और फिर वो बता रहे हैं कि हम पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। तो पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? क्योंकि आप जिस रूट से आना चाहिए था, जो मिनिमम क्राइटेरिया है, क्वालिफ़िकेशन है, वो एग्ज़ाम सिर्फ़ आपको पास करके डॉक्टर बनाने के लिए, ये एग्ज़ाम बेसिकली इस बात का टेस्ट लेता है कि आप इस डॉक्टर बनने के का जो पूरा प्रोसेस है, उसके लिए कैपेबल हो कि नहीं। आप इतना सारा प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हो कि नहीं, मेंटल प्रेशर। जैसे कि अ, आपको हॉस्पिटल्स में जाना है, आपको पेशेंट्स को मॉनिटर करना है, कल आपका एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, फिर कई तरह की चीज़ें हैं, जो प्रैक्टिकल्स हैं, उन सबको एक साथ लेके चलना होता है। तो इतना सारा आप बोझ अपने कंधे पर लेने को तैयार हो, आप तो शुरू में ही एक एक पेपर की तैयारी भी कुछ घंटे पढ़ाई करना है, वो भी आपसे हो नहीं रहा है ढंग से। उसके लिए भी पेपर लीक एग्ज़ाम। मैं तो कहता हूँ कि अगर कोई पेपर लीक होकर के भी मिल रहा है तो आप मत लो, क्योंकि जब तक आपका मन करता है कि मैं मुझे लीक वाला पेपर मिल जाए, तब तक आप जान लो कि आप कहीं न कहीं एलिजिबल नहीं हो। आप क्वालीफ़ाई नहीं कर पाओगे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में, आप टिक नहीं पाओगे। जिस दिन आपको ऐसा लगने लग जाए कि नहीं, मुझे मेरे सामने पेपर रखा हुआ है और मुझे दे दिया जाए वो पेपर, तब भी मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। जिस दिन ये फ़ील करोगे, उसी दिन से समझ लेना कि आप मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए सूटेबल हो, नहीं तो फिर इस काम को छोड़ दो। और कुछ दुनिया में बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे काम हैं, और कुछ भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हैं। और आज की डेट में सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, दुनिया भर का काम इंटरनेट पर एआई आ चुका है, जिसकी वजह से लोग हर दिन तरह-तरह के नए कोर्सेज़ हैं, उनको आप जॉइन कर सकते हो। आप देखते हो कि ब्लॉगर जो हैं ध्रुव राठी, उन्होंने कितना सारा कोर्स लॉन्च कर रखा है, आप उसको जा कर के सीख लो थोड़ा, ठीक है?
वीडियो एडिटिंग सीख लो, तो कुछ अपने वीडियोस बना करके, कुछ एआई बेस्ड वीडियोस बन रहे हैं वो आप बना के ट्राई करके देखो। तो करने को बहुत कुछ है। ये पेपर लीक वाला पेपर जा कर के एग्ज़ाम में दे करके सेलेक्ट हो जाओगे और फिर उसके बाद पछताओगे, क्योंकि वहाँ पे आपका कुछ होने वाला है नहीं। और यूट्यूब पे चैनल बनाने के लिए ना आपको कोई पैसा देना है, ना कोई क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत है। आप चुपचाप बना लो, जो भी आपके पास कंटेंट है वो डालो और ट्राई करके देखो। और जो लोग वैसे लोग हैं जो मेडिकल एजुकेशन को डाइल्यूट करने में लगे हुए हैं, मैं तो कहूँगा कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। क्योंकि देश का के साथ गद्दारी क्या होता है? देश जो है वो इन नदी नालों पहाड़ों से नहीं बनता। देश इन लोगों के से बनता है, जो हमारे देश के लोग हैं। अगर हम उन लोगों के साथ धोखेबाजी करते हैं तो यही गद्दारी है। तो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, मेडिकल एजुकेशन को डाइल्यूट कर रहे हैं। कल को यही अनट्रेंड जो डॉक्टर्स होंगे, जो कुछ इस दूसरे रूट से डॉक्टर बन गए हैं, वो किस तरीके से हमारे पूरे मेडिकल सिस्टम को ख़राब कर सकते हैं, और फिर इसका भुगतान जो है वो हमारे हेल्थ पर होने वाला है। तो इन चीज़ों से संभल जाइए। और अगर आपके पास कोई भी ज़रिया है जिससे कि इस चीज़ को रोका जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसको आप बताएं, ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंच सके। जो लोग एजुकेशन, मेडिकल एजुकेशन या फिर बच्चों को तैयारी करवाते हैं मेडिकल की, अगर उनके पास सजेशन है तो गवर्नमेंट को दें। जो बड़े एजुकेशनिस्ट हैं वो इस पेपर लीक जैसी समस्या का क्या सलूशन निकाल सकते हैं, तो वो बताएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। आखिर हमारा सिस्टम इतना करप्ट कैसे हो चुका है? कुछ तो तरीका होगा इसको रोकने का। धन्यवाद।